नमस्कार, टीवी 25 में आपका स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं लिक्विड बीस के सब्जेक्ट में। ठीक है, आपने जैसे कि टाइटल देखा होगा लिक्विड बीस। अब आपको ट्रेडिंग नहीं करने पर भी पैसा मिलेगा, बिल्कुल सही। यानी कि कई बार क्या होता है कि हम लोग जब ट्रेडिंग नहीं कर रहे होते हैं तो हमारा पैसा ऐसे ही पड़ा होता है हमारे डीमेट अकाउंट में। यानी कि मान लीजिए अभी जैसे मैंने आपको बताया कि मार्केट अभी ओवरबॉट जोन में है, तो अब जो मेरा पैसा होगा या फिर कहे कि आपका पैसा होगा, अब आप किस में लगाएंगे? आप ओवरबॉट जोन में है, आप स्टॉक्स में लगा नहीं सकते, आप किसी और चीज़ में आप जैसे निफ्टी बीस में मैं आपको बोलता हूँ निफ्टी बीस में नहीं लगा सकते, या फिर आपको N100 बोलता हूँ N100 या Nasdaq 100 में भी नहीं लगा सकते। तो अब पैसे का होगा क्या? अब पैसा वो तो ऐसे ही पड़ा रहेगा डीमेट अकाउंट में, यानी कि ब्लॉक भी रहेगा, पैसे का प्रॉफिट भी नहीं मिलेगा। अब इसका एक तरीका हो सकता है कि या तो हम अपना पैसा निकाल के हमारे FD में रख लें या सेविंग अकाउंट में रख लें। लेकिन उसमें भी एक प्रॉब्लम आती है। क्या होता है कि उसमें ट्रांजैक्शन बहुत ज़्यादा दिखते हैं हमारे सेविंग अकाउंट में। मान लीजिए आपके पास 1 लाख रुपए आपने पैसा निकाला, ठीक है, 1 लाख रुपए आपने निकाला किसमें से? आपके सेविंग अकाउंट से डीमेट अकाउंट में। तो आपके सेविंग अकाउंट में ट्रांजैक्शन अभी 1 लाख रुपए दिख रहा है। अब आपको जब जरूरत नहीं पड़ रही है डीमेट अकाउंट में पैसा, तो आपने वापस डीमेट अकाउंट से ट्रांसफर किया आपके सेविंग अकाउंट में, तो अब आपके सेविंग अकाउंट का ट्रांजैक्शन 2 लाख दिखेगा। बात समझ में आया? अब मान लो, क्योंकि ये होने वाला है, आपको हर महीने ट्रेड नहीं मिलना। आपको कभी कभी ऐसा होगा एक एक महीने 2 2 महीने ट्रेड नहीं मिलना, कहीं 15 दिन ट्रेड नहीं मिलना, कहीं जब आप निफ्टी बीस की बात कर रहे हैं ना, जब निफ्टी बीस में हम ट्रेड करेंगे N100 में करेंगे तो ऐसा हो सकता है। और कई बार 6 6 महीने ट्रेड नहीं मिलना, तो फिर क्या करेंगे हम लोग? जब फिर सेविंग अकाउंट से उठा के डीमेट में डालेंगे, फिर डीमेट से सेविंग अकाउंट में डालेंगे, तो इससे क्या होता है हमारे सेविंग अकाउंट में जो ट्रांजेक्शन है वो बहुत ज़्यादा दिखने लगते हैं। एक्चुअली ये मेरे साथ हो चुका है, इसलिए मैं इसको बहुत अच्छे से समझता हूँ। इसमें क्या हुआ था, मैं जब आपको बताया था मुझे 2 लाख रुपये म्यूचुअल फंड में लॉस हुआ था जब मुझे प्रॉपर्टी खरीदना था। तो उस टाइम क्या हुआ था, मैंने 25 या 27 लाख रुपीज़ अपने सेविंग अकाउंट से निकाल के म्यूचुअल फंड में डाल दिया। तो एक तो 25 to 27 लैक्स वहाँ गए। फिर जब क्या कहते हैं मुझे म्यूचुअल फंड को विड्रॉल किया, रिडीम करने के बाद में फिर मैंने उसको अपने सेविंग अकाउंट में दोबारा डिपॉजिट किया। तो मतलब उसमें ट्रांजेक्शन लगभग 52 लैक्स के वो हो गए, और छोटे मोटे जो ट्रांजैक्शन होते लगते हैं, ऐसा करके एक बड़ा अमाउंट का ट्रांजैक्शन उसमें दिखाने लगा था। तो मुझे इनकम टैक्स से आया था कि आपका इतना बड़ा ट्रांजैक्शन हुआ है, उसके लिए आप ITR फाइल नहीं किया आपने। तो फिर मैंने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया था। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि उसमें ट्रांजैक्शन बहुत ज़्यादा नहीं दिखे आपके सेविंग अकाउंट में। इसलिए क्या है, एक बार आप जब पैसा निकाल लें तो आपके डीमेट अकाउंट में ही रखें, बार बार उसको सेविंग अकाउंट फिर सेविंग से डीमेट फिर से डीमेट से सेविंग ऐसा ना करें। ठीक है, अब कहानी फंसेगी कि जैसे हम जब ट्रेड नहीं करेंगे तब हमको पैसा कैसे मिलेगा? तो उस टाइम के लिए क्या होता है, उस टाइम के लिए सेविंग अकाउंट में भी आपको 4% के आसपास मिलता है। ऐसे ही अगर आप लिक्विड बीस को परचेज कर ले तो लिक्विड बीस में भी आपको 4 से 5% का रिटर्न मिलता है। ठीक है, कुछ लोग 6% तक बोलते हैं, लेकिन एनुअलाइज जो रिटर्न होता है वो लगभग 4 से 5% के आसपास होता है। ठीक है, तो मैंने कभी कैलकुलेट नहीं किया टोटल कितना मिल रहा है, लेकिन फिर भी 4% के आसपास होता है, 4 से 5% के आसपास होता है। तो इसलिए जैसा जब आपका मान लीजिए अब आप किसी में कुछ नहीं ट्रेड कर रहे, तो तब लिक्विड बीस को परचेज कर लीजिए। लिक्विड बीस भी एक ETF है, एक तरह का म्यूचुअल फंड समझिए उसको भी, कि वो भी ETF क्या है, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। यानी कि जो एक्सचेंज में जैसे हम स्टॉक को खरीदते और बेच देते हैं, ऐसे ही हम लिक्विड बीस को चाहे कभी भी खरीद सकते हैं, कभी भी बेच सकते हैं। तो जब आपका पैसा कुछ नहीं कर रहा तो आप उसको लिक्विड बीस को खरीद लीजिए। लिक्विड बीस को खरीद लिया, उसके बाद जब आपको पैसा लग रहा हो लिक्विड बीस को बेच दीजिए। इमीडिएट बेचोगे तो आपको मार्जिन मिल जाएगा। कुछ अभी एक नया रूल आया है जिसके कारण आपको 100% मार्जिन आपका फ्री नहीं मिलेगा, मतलब 80% अराउंड आपको मार्जिन फ्री मिल जाएगा, 20% आपका फिर भी रुका रहेगा। यानी कि मान लो आपने 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया लिक्विड बीस में, ठीक है, अब लिक्विड बीस आपके डीमेट में आ गए हैं, है ना, आपका डीमेट अकाउंट में आ गए हैं। तो वो क्या होगा, उसका जब आप बेचोगे इमीडिएट, मान लो आपको अब टाइम मिल गया कि हाँ यार अब एंट्री लेना है, तो आपका 80% यानी कि 80 हज़ार रुपये आपको फ्री मिल जाएगा। अब वो 80 हज़ार जब फ्री मिल जाएगा तो 80 हज़ार से आपको 80 हज़ार का मार्जिन मिल जाएगा। मार्जिन आपका पैसा आपको पूरा मिलेगा, लेकिन इंस्टेंट आपको 80% उसका जितना भी आपने पैसा लगा 80% आपको एज अ मार्जिन मिल जाएगा। तो उसका मार्जिन को आप यूज़ कर लीजिए, कुछ भी बाय करना है बाय कर लीजिए। फिर एक आध दिन में आपका जो भी बचा हुआ रेस्ट 20,000 या 20% है, वो भी आपको पैसा मिल जाएगा। तो इस तरीके से आपका पूरा आपको मार्जिन मिल जाएगा। और आप इसके साथ क्या होगा, लिक्विडिटी में आपको रिटर्न भी मिलेगा। इसका क्या है, आपको डेली कैलकुलेट होता है। आपने 1 दिन के लिए रखा, 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए, 4 दिन के लिए, जितने दिन के लिए आप उसको रखोगे लिक्विड बीस को बाय करके, उतने दिन का आपको रिटर्न मिलेगा।
और वो रिटर्न कैश में नहीं मिलता। लिक्विड बीज का जो प्राइस है वो लगभग 1000 रुपये के आसपास रहता है। यानी कि आप जब भी देखोगे उसको खरीदने जाओगे तो 1000 रुपये में खरीदने को मिलेगा, 1000 रुपये में बेचने को मिलेगा, तो 1000 रुपये के आसपास ही लिक्विड बीज चलता रहता है। अब उसका जो रिटर्न है आपको डिविडेंड के रूप में मिलता है और यूनिट के रूप में मिलता है। मान लो आपने 1000 यूनिट खरीदे तो 1000 यूनिट पे आपका जो प्रॉफिट जनरेट होगा डिविडेंड के रूप में 1 यूनिट या 2 यूनिट या 4 यूनिट जो भी होगा वो आपको डिविडेंड के रूप में आपको यूनिट के रूप में मिल जाएगा। तो यानी कि अब आपने 1000 यूनिट खरीदी थी, आपको 2 यूनिट या 4 यूनिट मिल गई तो आपकी टोटल यूनिट 1004 हो जाएगी। तो उसको आप फिर बेच के आप रिडीम कर लो। अब इसमें लोग सोचेंगे कि यार ये करेंगे तो ऐसा क्यों करना, क्योंकि इसमें तो 4% या 4% या 5% ही मिलना है, इससे ज़्यादा तो मैं एफडी में कर सकता हूँ। एफडी में आपको टैक्स भी लगेगा, प्लस आपका जो टर्नओवर होगा ना, आपके ट्रांजेक्शन होंगे ना जो आपके अकाउंट में, वो आपको परेशान करेंगे, इनकम टैक्स फाइलिंग में परेशान करेंगे। लेकिन ये इससे जो डिविडेंड मिलता है, इससे जो आपको प्रॉफिट मिलेगा लिक्विड बीज से, उस पर आपको टैक्स नहीं लगता है। सबसे अच्छी बात, टैक्स नहीं भरना है, इस पर ट्रांजैक्शन का आपको देना नहीं है कि आपको कितना ट्रांजैक्शन हो गया, आईटीआर में प्रॉब्लम नहीं करेगा। तो ये सब प्रॉफिट इसमें इसके साथ इंक्लूड है। तो आप चाहो उसको जितने दिन के, 2 दिन के, 5 दिन के, 6 दिन के, जितने दिन होल्ड करना चाहो लिक्विड बीज को होल्ड कर सकते हो। तो यानी कि इसको यूज़ कैसे करते हैं अब उसके विषय में बात करता हूँ। मान लो कि अभी तो मान लीजिए कि अभी आपको अब 15 दिन या 20 दिन के लिए आपको कुछ नहीं करना है। 1-2 दिन 4 दिन के लिए अगर आपको कुछ नहीं करना है तो कुछ मत छेड़िए उसको। 1-2 4 दिन 5 दिन में आपको कोई प्रॉफिट समझ में नहीं आएगा और हो सकता है आपको उसमें लॉस समझ में। अगर आपको 15 दिन या 1 महीने के ऊपर का आपको उसमें कोई ट्रांजेक्शन नहीं करना है, यानी कि आपको कुछ भी खरीद फरोख्त नहीं होना है, और हो सकता है कि ऐसा सिनेरियो चल रहा हो कि हो सकता है आपको लग रहा है 15 दिन से ऊपर तो अभी मार्केट में कुछ नहीं होना, तब लिक्विड बीज को आप परचेज कर लीजिए। तो आपको कम से कम इंटरेस्ट तो मिलेगा, आपका डीमेट में जो फ्री अमाउंट फ्री कैश पड़ा रहता है उससे अच्छा है ये। और कुछ लोग मतलब इसको क्या करते हैं, इसको प्लेज भी कर देते हैं। जो ऑप्शन सेलर होते हैं उसको प्लेज कर देते हैं। प्लेजिंग क्या है, कैसे, उसके लिए मैं आगे आने वाले वीडियो में बताऊंगा। तो ये पूरा था लिक्विड बीज का कि अब जब भी आप कुछ ना कर रहे हैं तो आप लिक्विड बीज बाय करके रख लीजिए। लिक्विड बीज बाय करके रखेंगे तो आपका जो पैसा है वो ऐसा फ्री नहीं पड़ा रहेगा, और आपको उससे आपके जो सेविंग अकाउंट है उसके ट्रांजेक्शन भी आप बच पाओगे। ठीक है, चलिए ये सब लिक्विड बीज के विषय में बताने के लिए, अगर आपको ये समझ में आया हो तो लाइक कीजिए, है ना, और अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक यू, हैव अ गुड डे।